अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मरने से पहले आखिरी तस्वीर लाहौर की फैमिली को कैसे घेर कर, किस तरह से प्लानिंग करके, किस तरह से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके उनको झील सैफुल्ला लेकर जाया जाता है। जिंदा बच जाने वालों को बेदर्दी से मारा गया। जो आखिरी तस्वीरें हैं, मरने के बाद लाशों की तस्वीरें, आखिर किसने वायरल करवाई हैं। एन वक्त पर रेस्क्यू गाड़ी का फ्यूल किस तरह से जो है ख़त्म कराने की कहानी सामने लाई गई। बचाव के काम में जानबूझकर ताख़ीर की गई है। सनसनीखेज़ इंकशाफात जी सामने आए हैं। क्या कश्ती के मालिक को भारी रिश्वत देकर कश्ती जानबूझकर डुबोई गई? चौंका देने वाली हक़ाइक़, ऐसी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं और रूह कांप रही है। आज की वीडियो में इसमें बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। आई डाउट इट वेरी मच कि ये मर्डर है। आई डिक्लेयर इट एज ए मर्डर। किश्ती वाला भी हो सकता है जो पैसे खा के। जो हक़ाइक़ इस वक्त सामने आ रहे हैं वो तो अकल को दंग कर देने वाले हैं। यकीन करें, वो तो हिला के रख रहे हैं। मकतूल रिटायर्ड कमांडर आमिर के जो बरादर निस्बती हैं मिस्टर नवीद साहब, इन्होंने तो इस पूरे वाक़े का कच्चा चट्टा खोल कर दुनिया के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि जब झील में डूबने वाली कश्ती से लोगों को निकाला गया तो एक बच्चा और 2 खातीन उस वक्त बिल्कुल ज़िंदा थे, सांस ले रहे थे, सांसें चल रही थी, सलामत थे। और फिर ऐसा क्या हुआ कि देखते देखते 7 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। कोई ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, और क्यों नहीं बचना चाहिए, इस हवाले से खौफनाक तफसीलात सामने आई हैं। खून सफ़ेद हो चुके हैं, ये तो सुना था, लेकिन इतने सफ़ेद हो चुके हैं कि पूरी की पूरी 3 नस्लों को उजाड़ के ख़त्म कर दिया, ये कभी नहीं सोचा था। नवीद के मुताबिक ये कोई इंतकामी हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि एन नाजुक वक्त पे जब मासूम जानों को बचाना था, आप भी देखें ना कि फ्यूल ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। इतने इत्तफ़ाक़ात तो तभी होते हैं जब इतने इत्तफ़ाक़ात ख़ुद से करवाए जाएं। यानी कि प्लान 1, प्लान जो है 2, प्लान 3 कभी सोचा नहीं था कि जब वो डूबेंगे। किसी को तो पता था ना कि उनको स्विमिंग नहीं आती, सिर्फ उनको आती है। जो सरबराह हैं वो तो सारी ज़िंदगी पानी में उन्होंने गुजारा की है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि किससे फ़ोर्स किया, किसने कहा कि आप लाइफ जैकेट्स वगैरह ना पहने। एक और चीज़ सामने आई है कि जहाँ पर जो कश्ती से सैर करवाई जाती है वहाँ पे पानी इतना गहरा नहीं होता था। अमूमन वहाँ पे लाइफ जैकेट ये लोग नहीं पहनाते, हालांकि ज़रूरत तो है ना, चाहे थोड़ा सा पानी क्यों ना हो, ज़रूरत तो है। तो आगे तक किसके कहने पर लेकर गए? बिल्कुल एज पे लेकर गए, जहाँ पे ख़तरा ही ख़तरा था। उस एज पर किसके कहने पर लेकर गए? किसने कह दिया था? किसने पट्टी पढ़ा दी थी? जो वहाँ से बच गए तो फिर दूसरा प्लान कि गाड़ी का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। जिन्होंने जो रेस्क्यू करना था, बड़ी अजीब सी बात है। वैसे भी पाकिस्तान में रेस्क्यू का मतलब ये होता है कि जो मर गए हैं उनके बच्चे कुच्चे बाकियात को निकालना या उनकी बॉडीज़ को निकालना। दुनिया में रेस्क्यू का मतलब होता है कि ज़िंदा बचा के जो है ना वो बचाने की कोशिश करना। तो वो जो 11, 22 जो भी गाड़ी थी वहाँ पे, उनका फ्यूल ख़त्म हुआ था, पेट्रोल ही नहीं था। तीसरा कि अगर बच जाएं, वहाँ से भी पहुँच जाएं, किसी ना किसी तरीके से कोई पहुँचा दे, वहाँ पे जीप वाला पहुँचा दे, तो वहाँ पे अमला ही नहीं था। तो कितनी अजीब सी बात है कि सब चीज़ें, इतने इत्तफ़ाक़ात तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बड़े इत्तफ़ाक़ात होते हैं। अब देखिए, इस शख्स ने पुलिस और तफ्तीशी इदारों के कान खड़े कर दिए। क्या ये सब कुछ प्लान था ताकि किसी को ज़िंदा बचने का मौका ना मिल सके? इस हौलनाक कहानी के पीछे ख़ानदानी दुश्मनी, जायदाद का तनाज़ा फैमिली सामने लेकर आई है। मिस्टर नवीद ने मकतूल कमांडर आमिर के भाई के बेटे यानी उनके अपने ही भतीजे पर संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इल्ज़ामात के मुताबिक जो है, इस भतीजे ने कुछ अर्सा कबल मरहूम कमांडर आमिर से ज़बरदस्ती उनका फार्म हाउस छीना हुआ था। मुसलसल उनको संगीन नताइज की कत्ल की धमकियाँ भी मिल रही थी। शक का ये तीर अब सीधा जो है उस भतीजे की तरफ ही डेफिनेटली जा रहे हैं कि जायदाद का लालच था और उसने 7 मासूमों की जान ले ली। इंटरव्यू में यहाँ तक शुबा ज़ाहिर किया गया इस पूरी साजिश के लिए कश्ती के मालिक को भी भारी मिकदार में जो है भारी रिश्वत दी गई होगी, जिसने पैसों के एवज़ मासूम मुसाफिरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। जुल्म देखिए जी, जब उन मुतासिरीन को शदीद क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है तो वहाँ कानून और इंसानियत का जनाजा निकल गया। हस्पताल में कोई एक डॉक्टर, कोई फ़र्स्ट एड अमला, कोई तिब्बी इमदाद देने के लिए मौजूद ही नहीं था। अगर वक्त पे तिब्बी इमदाद मिल जाती तो आज मासूम जानें बच सकती थी। पुलिस और हसास इदारों ने झील सैफुल्ला वाक़े के इस ख़त को शामिल तफ्तीश करते हुए मकतूल कमांडर के भतीजे को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया है। कश्ती के मालिक और रेस्क्यू टीम के इंचार्ज को हिरासत में लेकर फ्यूल ख़त्म होने और फिर मुबैना रिश्वत के इल्ज़ामात पर सख्त पूछगिछ जो है वो भी की जा रही है। महकमा सेहत ने वाक़े के वक्त अस्पताल से गायब रहने वाले
डॉक्टर और अमले को भी मुअत्तल की इंक्वायरी हो रही है। क्या ये वाकई जायदाद के लालच में अपनों के हाथ रचाई गई एक खौलनाक साजिश है? जैसे ही इस केस की रिपोर्ट्स और मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं आपसे शेयर तो करते हैं, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या ये इत्तफाकात लग रहे हैं या एक मुकम्मल सोची समझी साजिश। कमेंट्स करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।